अमित शाह जी आ रहे थे और अनर्गल जो भाषणबाजी करके जा रहे थे, कोई ये नहीं कह पा रहा था कि भाई 9 साल से मोदी सरकार ने क्या कर दिया राजस्थान के लिए, लोगों के लिए क्या कर दिया, महंगाई में आपने क्या कमी ला दी, क्या बेरोजगारों को रोजगार दे दिया आपने, क्या किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी। तो ये सब जनता जानती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 100% राजस्थान में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। 100% बदल रहे हैं, धीरे धीरे आप देखना बदल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव परिणाम संवाददाता कसाना तैयार है, दीपक कसाना कुछ देर उनसे बात करेंगे। सुनते हैं दिनेश कसाना। दिनेश कसाना। नाम पिंटू का बदला है, दिनेश का नहीं बदला। देखिए, में पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना रही है। लोगों ने आशीर्वाद दिया है, 5 साल जो अच्छे काम हुए हैं, जो 10 गारंटियां महंगाई राहत कैंप में दी हैं, 7 बाद में दिए, घोषणा पत्र जो हमारा वो भी बहुत अच्छा है, 4 लाख युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जनता जानती है। और जो महिला युवा जो ज्यादा वोट प्रतिशत उनका मतदान में रहा है, तो वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल हवाई बातें करती है और यहाँ पर कोई विपक्ष की भूमिका उन्होंने कोई ढंग से निभाई नहीं है। और मोदी जी और अमित शाह जी आए तो 9 साल 10 साल में उन्होंने केंद्र में रह करके राजस्थान के लिए क्या किया वो बता नहीं पाए। तो इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। ये शुरुआती रुझान क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। कांग्रेस ही राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार। ऑल ओवर राजस्थान में भले ही बीजेपी की बढ़त हो, लेकिन लक्ष्मणगढ़ हॉट सीट थी और उस पर पूरी नजर थी। लगातार आपकी वहां पर लीडिंग बनी हुई है। लक्ष्मणगढ़ के लोगों का मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है और हमेशा वो लोग बाग तन मन से मेरी मदद करते हैं और मैं परिवार के रूप में उनके साथ में मिल करके काम करता हूँ। तो निश्चित रूप से काफी अंतर रहेगा, आप देखना। अच्छा आशीर्वाद दिया है मेरी जनता। जब काउंटिंग शुरू हुई, पोस्टल बैलेट की गणना हुई, तो ओपीएस का करंट देखा गया कि कर्मचारियों की जो वोटिंग थी वो कांग्रेस के फेवर में जा रही थी, लेकिन अब मार्जिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पोस्टल बैलेट पेपर कहीं भी जुड़े नहीं है। पोस्टल बैलेट पेपर अलग से काउंट हो रहे हैं और आप देखना लास्ट में जब जुड़ेंगे तो जो 2000-3000 की सीटों का जो मार्जिन है, वो जो बीजेपी का अगर मार्जिन होगा तो वो सीटें भी कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ शहर की सीटों पर, सर जयपुर शहर की बात करें तो शहर की सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, तो आपको लगता है कि ये पोलराइजेशन का जो प्रधानमंत्री में अब वो करामात रही नहीं। लोगों को विश्वास है नहीं कि वो कथनी और करनी में उनके में फर्क है और कोई विजन पेश नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी 10 दफा आए होंगे पूरे कैंपेन में, एक जगह भी ये नहीं बता पाए कि राजस्थान के लोगों के लिए मैंने क्या किया या देश के लोगों के लिए क्या किया। इस तरीके से छीटाकसी करके जाना देश के प्रधानमंत्री जी का, मैं समझता हूँ ये जनता को नागवार गुजरा। और आप देखना कांग्रेस जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस प्रथम लहराएगी और जीत। चुनाव से पहले जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक थी। आपको लगता है कि चुनाव में चलेगा? ये तो उनके उल्टा पड़ रहा है। वो अगर नहीं समझ रहे हैं तो उनकी मर्जी की बात है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में, उन्होंने जो कर्नाटक में, उन्होंने जिस प्रकार से दूसरी जगह पे राजस्थान में जो सरकार गिराने के षड्यंत्र किए या एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये उल्टा पड़ रहा है। वो समझ क्यों नहीं रहे, वो उनकी मर्जी। अंतिम सवाल, आपको लगता है अभी भी कि इस बार गाड़ी पे चढ़ के जो दुपट्टे वाला डांस था उसका जादू चलेगा? हाँ, वो तो जनता माई बाप है। जनता आशीर्वाद दे रही है, जनता सरकार बना रही है, तो क्यों नहीं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जिनका दावा है कि फिलहाल भिलाई रोजाना में कांग्रेस पार्टी बढ़त नहीं बनाई हो, बीजेपी की बढ़त हो, लेकिन अभी भी जिस तरह से काउंटिंग हो रही है उसके बाद कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि लगातार कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाएगी और रुझानों में आगे आएगी और सरकार रिपीट करने का दावा अभी भी कांग्रेस पार्टी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार कर रहे हैं।